एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि फेंग और चेन हुई में बैटल हो रहा होता है, जहां पर फेंग के काउंटर अटैक से चेन काफ़ी ज़्यादा भड़क गया होता है। इसलिए अब वो काफ़ी गुस्से में फेंग पर अटैक कर देता है, जिसका अटैक को फेंग जानबूझकर डॉच नहीं करता है, जिससे वो पिट जाता है और वो दूर फेंका जाता है। जो देखकर सभी लोग कहने लगे होते हैं कि हालांकि वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसका रिलम उससे कम है और वो सिर्फ जिद्दी बन रहा है, इसलिए ये सिर्फ कुछ ही टाइम का बात है जब चेन हुई उसे हरा देगा। वहीं पर फेंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो उठकर चेन को प्रवोक करते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो। उसका प्रोवोकेशन सुनकर चेन उससे कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या फेस कर रहे हो, क्या तुम अभी भी फाइट करना चाहते हो? अगर ऐसी बात हो तो ठीक है, मैं तुम्हारा ये वाला इच्छा को पूरा कर देता हूँ। ये बोलकर वो फिर से उस पर अटैक कर देता है और फेंग इस बार भी उसका अटैक को डॉज नहीं करता है, जिससे वो फिर से पिट जाता है और वो उठकर फिर से उसे प्रोवोक करते हुए कहता है कि बस इतना ही दम है तुम्हें क्या? अब उसका वो हालत देखकर चेन हुई सोचने लगा होता है कि वो फाइट बैक ना करके सिर्फ पिटाई खा रहा है, क्या वो पागल तो नहीं हो गया है ना? ये सोचकर वो फिर से उसे पीट देता है। वो सब देखकर उसकी गर्लफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगे होते हैं कि आखिर उसे हो क्या गया, वो फाइट बैक क्यों नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ में वो देखकर पैलेस लॉर्ड भी कहती है कि वो ऑलरेडी चेन हुई का फुल स्ट्रेंथ से उतना ज़्यादा मार खा चुका है, क्या उसका लिमिट यहीं तक खत्म होता है क्या? वहीं पर फेंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो फिर से खड़ा होकर उसे फिर से काफ़ी ज़्यादा प्रवोक करते हुए उसे मारने के लिए उकसाने लगा होता है। ये सुनकर पैलेस लॉर्ड समझ जाते हैं कि जरूर उसके पास कुछ दूसरा कार्ड होगा, इसलिए वो खुद को पिटवा रहा है। वहीं पर वो सुनकर चेन हुई अब काफ़ी ज़्यादा भड़क गया होता है और वो फिर से उसे पीटने लगा होता है। इसी के साथ दूसरे सीन में एक बुढ़े को दिखाते हैं जो कि दूर से वो सब कुछ देख रहा होता है और देखते हुए कहता है कि लॉर्ड ऑफ वॉइड वॉरियर अपीयर हो गया है, ह्यूमन रेस का ग्रेट एज फिर से आने वाला है। ये बोलकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद बताया जाता है कि एंडलेस साल पहले पूरा दुनिया डिवाइडेड था और काफ़ी सारे फॉरेन रेसेस यहाँ पे कब्जा किए हुए थे। वो लोग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे और वो दूसरे डिस्पाइसेबल रेस को सर्वाइव करने नहीं देते थे और उस वक्त तो ह्यूमन रेस सिर्फ जन्म लेना शुरू ही किया था और वो लोग काफ़ी ज़्यादा स्मॉल और फ्राइजाइल हुआ करते थे और पावरफुल रेसेस से खुद को बचा भी नहीं पा सकते थे। उन फॉरेन रेसेस के नज़रों में तो ह्यूमन रेस उनका सिर्फ एक प्रे बन के रह गया था। ह्यूमन रेस बाकी के रेस से काफ़ी ज़्यादा अलग था क्योंकि उनके पास अपने इन्ने टैलेंट नहीं हुआ करता था। सिर्फ कुछ बहुत ही कम इंसानों को छोड़कर जो कि गॉड्स का फेवर हुआ करते थे और सिर्फ उनके पास से इन्ने डिवाइन बॉडी हुआ करता था, लेकिन बाकी की मेजोरिटी ह्यूमन रेस कल्टिवेट नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो ह्यूमन रेस का सबसे डार्केस्ट एरा हुआ करता था। और काफ़ी लंबे समय के प्रिसिपिकेशन के बाद ह्यूमन रेस में काफ़ी सारे स्पेशल बॉडी, यूनिक बॉडी और गॉड बॉडी जन्म लेना शुरू कर दिया था, जिससे सेजेस ह्यूमन रेस को सर्वाइव करने के लिए और फाइट करने के लिए रास्ता खोल दिया था। ह्यूमन रेस का सेजेस खुद को सेक्रीफाई करके नेचर को पावर को बोरो करना सीख लिया था और उसी से वो लोग कुछ मार्शल आर्ट्स का कल्टीवेशन टेक्निक का भी आविष्कार कर दिया था, जिससे इंसानी रेस का सर्वाइव करने का चांस बढ़ गया था। और वो लोग हेवन और अर्थ के ची को ढूंढे थे और किस तरह से उसे अपने बॉडी में चैनलाइज किया जाता है, वो सब वही लोग ढूंढ के उसका आविष्कार किए थे। जो इंसान मार्शल आर्ट्स क्रिएट किया था उसे गॉड ऑफ वॉइड कहा जाता है और उसके पास एक दूसरा टाइटल भी है और वो है लॉर्ड्स ऑफ गॉड का। एंशिएंट मिथोलॉजिकल पीरियड इंसानों का सबसे ग्लोरियस एरा था। उस वक्त पूरी दुनिया का सभी गॉड्स इनविंसिबल स्ट्रॉन्ग मैन हुआ करते थे। वो लोग बाकी के दूसरे रेसेस को सप्रेस करके रखे हुए थे, जिससे ह्यूमन रेस इस दुनिया का पीक पर पहुंच गया था। मिथिकल पीरियड के बाद सभी गॉड्स अचानक डिसअपीयर हो गए थे, जिससे ह्यूमन रेस पीक स्टेटस पर से नीचे गिर गया है। मार्शल आर्ट्स का कल्टीवेशन ह्यूमन रेस को फाउंडेशन को प्रिजर्व करके रखा था, जिससे ह्यूमन रेस दूसरे रेस को दोबारा अभी तक एक्सटरमिनेट नहीं किया गया है और तब से लेकर अभी तक ह्यूमन रेस अगला लॉर्ड ऑफ वॉइड मार्शल आर्ट्स का आने के इंतजार का आशा देख रहा है। इतना सब कुछ बताने के बाद फिर से उनके बैटल को दिखाते हैं जहाँ पर फेंग अभी भी उससे मार खा रहा होता है और उससे मार खा कर वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी भी हो गया होता है, लेकिन वो अभी भी उसे उकसाते हुए उसे और मारने के लिए कह रहा होता है। उसका पागलपंती देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं। वहीं पर उसका श्वानु प्रोटेक्शन को देखकर पैलेस लॉर्ड सोचती है कि उसके पास वो प्रोटेक्शन है तो इसीलिए उसका बॉडी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। दूसरी तरफ में अब चेन हुई उसका प्रोवोकेशन से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक से हमला करके उसे काफ़ी ज़्यादा जख्मी भी कर देता है, जो देखकर उसकी गर्लफ्रेंड जल्दी से उसके पास जाने लगी होती है, लेकिन उसका जाने देने से पहले ही पैलेस लॉर्ड उन लोगों को वहाँ पर रोक देती है। जो देखकर यान किंग उसे धमकी देने लगी होती है कि मैं यान फैमिली के मेंबर हूँ, क्या आप मुझे भी यहाँ पर कैद करके रखना चाहते हैं? इसका जवाब देते हुए वो कहती है कि अगर तुम अभी उसका हेल्प करने चली जाती हो तो इसका मतलब तुम उसके बदले में हार मान ले रही हो। क्या तुम ये सच में करना चाहती हो? ये सुनकर वो तीनों बातें करने लगते हैं और ऐसा नहीं करने के लिए अग्री करते हैं। वहीं पर ये देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगे होते हैं और चेन हुई का काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी करने लगे होते हैं। वहीं पर वो देखकर चेन पैलेस लॉर्ड से कहने लगा होता है कि विक्ट्री ऑलरेडी डिसाइड हो गया है, इसलिए अनाउंस कर दीजिए। वो आगे बढ़ते हुए कहते हैं चलो देखते हैं कि वो फाइट कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये बोलकर वो सोचते हैं क्या तुम सच में उसे इतना जोर से तो नहीं मारती हो ना कि वो सच में मर गया है। लेकिन तभी फेंग उठते हुए कहता अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। उसे फिर से खड़ा होता देखकर उन दोनों के साथ साथ सभी लोग भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड थोड़ी सी चैन के साथ से लेती
जाती है। वहीं पर फैंग फिर से उठकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या तुम सच में नंबर 1 हो? जैसे कि तुम देख ही सकते हो कि मैं अभी भी खड़ा ही हूँ। फैंग का फार्मासिस्ट वाले स्किल को देखकर पैलेस लॉर्ड थोड़ी सी और ज़्यादा चौंक जाती है। तभी फैंग ब्रेक थ्रू करके मार्शल एम्परर के लेवल 6 में पहुँच जाता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपना फिनिक्स वाला पंख निकालकर उड़ने लगता है और उड़कर ऊपर जाकर उससे कहता है कि तुम तैयार तो हो ना, मुझे थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना है। उसका ब्रेक थ्रू को देखकर पैलेस लॉर्ड फिर से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और अब वो समझ जाते हैं कि जानबूझकर उससे पिट रहा था। दूसरी तरफ में वो देखकर चेन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और कहने लगा होता है कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, और खुद का यूज किया जाने वाला बात को जानकर वो काफ़ी ज़्यादा और गुस्सा हो जाता है। तभी फैंग उस पर अटैक करने जाता है, जिससे वो ब्लॉक करने तो जाता है लेकिन उससे काफ़ी ज़ोरदार धमाका हो जाता है और उससे चेन ही काफ़ी ज़ोर से नीचे पटका जाता है और जहाँ पर वो गिरा होता है वहाँ पर काफ़ी बड़ा गड्ढा बन जाता है। वो सब देखकर सभी लोग फिर से काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उनके साथ साथ चेन भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, मैं हार नहीं सकता हूँ, मैं कभी भी नहीं हारूंगा। ये बोलकर वो फिर से उठकर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और उस पर अटैक कर देता है। जो देखकर फैंग उससे कहता है कि सिर्फ फैंसी नाटक करना बंद करो, क्या ये सब काम करेगा भी? ये बोलकर वो काउंटर अटैक करते हुए उसका अटैक को बेकार कर देता है। जो देखकर वो और ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो हैरान हो ही रहा होता है कि तभी फैंग आकर फिर से उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो फिर से नीचे जाकर पटका जाता है। वो देखकर पैलेस लॉर्ड भी काफ़ी हैरानी से कहने लगी होती है कि लगता है कि चैन हारने वाला है। वहीं पर फैंग अभी भी उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारा बॉडी अब और सह नहीं सकता है, चुपचाप हार मान लो, चलो इसे जल्दी से ख़त्म कर देते हैं क्योंकि मैं तुम्हें जान से नहीं मारना चाहता हूँ। वो सब सुनकर चेन सोचता है कि नहीं, मैं हार नहीं सकता हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा, ये मेरा इज्जत का बात नहीं है बल्कि ये श्वानचेन पैलेस का इज्जत का बात आ गया है। ये सोचकर वो अपना काफ़ी ज़्यादा पावर का यूज करते हुए कहता है कि ये मेरा फाइनल फुल स्ट्रेंथ का अटैक है, इससे या तो मैं जीतूंगा या फिर मैं हारूंगा। वो देखकर फैंग कहता तो लगता है कि तुम अपना फाइनल कार्ड दिखा ही रहे हो। ये बोलकर वो भी उसका फाइनल अटैक का जवाब देने की तैयारी करने लगता है। दूसरी तरफ में पैलेस लॉर्ड उसका हाथ में उतना सारा पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहती है कि आखिर उसके पास इतना सारा अल्टीमेट एनर्जी कहाँ से आ गया है, लेकिन वो तो सिर्फ एक इंसान ही है, लेकिन फिर भी वो ऐसा कैसे कर सकता है। वहीं पर उनका फाइट को दिखाते हैं जहाँ पर वो दोनों अटैक कर देते हैं, जिससे वहाँ पर एक ज़ोरदार ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो लोग उसका शॉक वेव से खुद को संभाल नहीं पाते हैं और कुछ देर के बाद उसका रिजल्ट आ जाता है जहाँ पर चेन हार गया होता है, जो कि उससे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है और उसके साथ साथ सभी लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं। वो देखकर पैलेस लॉर्ड अपना सर पर हाथ रखते हुए कहती है कि ये मैटर यहीं पर ख़त्म होता है, अच्छा ये हुआ कि वो अभी तक जिंदा है। उसका जीत से उसके लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगे होते हैं। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो अभी भी उसे प्रोवोक करते हुए कहता है कि जल्दी से खड़ा हो जाओ, अगर हिम्मत है तो आकर मुझसे फिर से फाइट करके दिखाओ। उसका वैसा बर्ताव देखकर पैलेस लॉर्ड थोड़ी सी गुस्से में कहने लगी होती है कि वो ऑलरेडी हार गया है, क्या तुम सच में उसे मारना चाहते हो? लेकिन फैंग उसका बात पर कोई भी ध्यान ना देते हुए चेन पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जल्दी से उठो, गार्बेज कहीं के। गार्बेज शब्द सुनकर चेन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्लाने लगा होता है कि क्या तुम मुझे गार्बेज कह रहे हो? फैंग कहता है ऑफकोर्स मैं तुमसे ही कह रहा हूँ, तुम्हारे पास फिर से फाइट करने का हिम्मत है ही नहीं, इसीलिए अगर तुम लूजर नहीं हो तो और तुम क्या हो सकते हो? उसका सभी प्रोवोकेशन सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और गुस्से में हमला करते हुए कहता है कि मैं हार गया होऊंगा, लेकिन हम लोग ऑनरेबल डुएल में फाइट किए थे और तुम बार बार मुझे ह्यूमिलेट किए हो। एक मैन मारा जा सकता है लेकिन ह्यूमिलेट नहीं किया जा सकता है। उसे काउंटर करते हुए फैंग कहता है अगर तुम लूजर नहीं हो तो प्रूव करके दिखाओ। ये बोलकर वो अटैक करके फिर से उसे पीट देता है और कहता है कि तुम तो सच में एक बहुत ही बड़े लूजर हो, क्या सभी श्वानचेन पैलेस के डिसाइपल तुम्हारे जैसा है? ये बात सुनकर उसका सभी डिसाइपल काफ़ी ज़्यादा भड़क गया होता है और उससे फाइट करने के लिए कहने लगता है। वहीं पर चेन उससे कहता है कि तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन अगर तुम जीत भी जाते हो फिर भी मुझे डिसऑनर तुम नहीं कर सकते हो और तुम श्वानचेन पैलेस के इंसल्ट भी नहीं कर सकते हो। फैंग फिर से उससे काफ़ी ज़्यादा प्रोवोक करते हुए उसे बाकी के डिसाइपल से कंपेयर करते हुए कहता है कि मैंने सुना कि तुम यहाँ का नंबर 1 डिसाइपल हो, इसका मतलब तुम उन लोगों को कई बार हरा चुके होगे, लेकिन वो लोग हार ना मानकर प्रैक्टिस करते रहे हैं और अभी तक कोशिश करते आ रहे हैं। लेकिन अगर वो लोग तुम्हारे जैसा होता है जो कि हारने के बाद मारने की बातें करने लगते हैं, तो क्या तुम्हें लगता है कि श्वानचेन पैलेस में अभी भी एक डिसाइपल बचा होता? वो लोग क्या तुम अभी भी गार्बेज वाला शब्द को डिजर्व नहीं करते हो क्या? उसकी सभी बातें सुनकर पैलेस लॉर्ड सोचती है कि वो बच्चे एक्चुअली में ओवरली प्राउड चेन को इनकरेज करने की कोशिश कर रहा था, मुझे लगा नहीं था कि उसके पास कुछ अच्छा इंटेंशन होगा। तभी चेन को दिखाते हैं जो कहता है कि हाँ अभी तक मैं हारा नहीं हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे पास अभी भी उम्मीद है। ये बोलकर वो वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि मैं अभी सिक्युलेशन में जा रहा हूँ और बाद में आकर मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो मिलता हूँ कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।